वायरल हो रहा है। हम्म। उस वीडियो में आपने अपने सास को, अपने पति को क्यों मारा, क्या है? जी, मैंने सास को फिलहाल मारा नहीं है, और वो जो वीडियो है वो एडिटिंग किया गया है। हमारे हस्बैंड वाइफ में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, और वो कोई मारपीट वाली उस टाइम पे इतना वो वाला नहीं था। बाकी मारपीट भी हमारी हो जाती है हम दोनों की। कितने साल शादी हुई है? अभी 1 साल हुई है शादी की मेरे, और 1 साल में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश और मस्त लाइफ जी रहे थे। ऐसा बाकी घर से हमारा इतना, मेरा मतलब हस्बैंड का तो है ही है, मेरा इतना कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि पहले से ही हमारी ननद की वजह से मेरे घर में बहुत बवाल हो चुका है। उस दिन क्या हुआ? ऐसा कौन सी बात हो गई घर में कि आपने हाथ उठाया? अच्छा, उस बहन दिन, के ऊपर भी हाँ, हाथ उठा दिया आपने? उस दिन ये हुआ कि हम सुबह सुबह 24 तारीख को आए, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि घर में क्या है, होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उस दिन आए, हम दोनों में बातचीत हो रही थी हस्बैंड वाइफ में, और घर में भी लोग थे जो सास ससुर और देवर, ये सब लोग थे। इन लोगों ने मिलके कुछ ऐसा कुछ बोला ऐसे, जिसमें हमारे मुंह से ऐसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया। हाँ, हम दोनों का झगड़ा हुआ, तो उसमें अब वो नहीं देख पाए घर वालों के सामने कि हमने उनको बोल दिया, तो बर्दाश्त नहीं हुआ उन्होंने। हाँ हाँ, और ये सीसीटीवी कैमरे का तो कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल भी। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, वो भी हिडन। पहले से जानकारी नहीं? बिल्कुल भी नहीं थी मुझे जानकारी। पति ने नहीं बताया कि अगर ना, कोई हरकत करोगी तो हाँ, बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने, बिल्कुल नहीं बताया। उनको पता तो रहा ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो ये सारी प्री प्लानिंग की गई मेरे साथ। वरना मुझे भी पता होता तो मैं भी चुपचाप बैठी होती, मैं क्यों बोलने जाती। और मुझे इतना उकसाया गया, मेरा किचन पूरा बंद कर दिया गया, खाने पीने के सामान सारे हटा दिए गए। फिर मैंने जब ये बोला कि ठीक है आप अपना हटा भी लियो तो ठीक है, मुझे मेरे शादी का बर्तन दीजिए। और मैंने 1 घंटे मशक्कत के बाद, मतलब 1 घंटे तक कंटिन्यू मैंने उनसे पूछा, और वो औरत बाहर होती थी, मतलब मेरी सास, तब वो हम जवाब फटाफट देती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं देती थी। लेकिन जब बाहर थी, ये लगभग 1 घंटे तक बाहर बातें होती रही कि दे दीजिए, आप बता दीजिए, हम खुद ही ले आते हैं। फिर जब उनको लगा कि मैं एकदम हाइपर हो गई, अब 2 दिन तो खाया नहीं था, तो जाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आएगा। अब बार बार मुझसे बकवाती रही, और अंदर घर में भागने लगी। मैंने ये भी कहा कि घर में क्यों जा रही हो, भाग काहे रही हो? वीडियो में हाँ, नहीं, अब मुझे क्या पता था कि अंदर क्यों भाग रही है। अंदर घर में भाग रही थी, फिर अंदर जाके जहाँ पे कैमरा लगा था वहीं पे आके वो बैठ गई आराम से। और मैंने उनसे पूछा, फिर वही बात मैं पूछ रही थी, आप बता। नहीं, हाथ मेरा उठा नहीं, मैं हाथ से सिर्फ ऐसे पूछ रही थी झकझोर के कि मतलब बताइए आप बोल क्यों नहीं रहे, मुझसे कुछ हाँ या ना तो बोलो भाई। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम म्यूट थी। अब वो चीजें हमारा एडिट करके थप्पड़ मारने वाला बना दिया गया, और इसकी वजह से समाज में हमारी इतनी इंसल्ट हुई। लोग पूछते हैं, मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया मुझे। अब ये चीज हम ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो वो लोग क्यों छुपे बैठे हैं? अगर हम गलत हैं तो घर छोड़ के वो लोग क्यों भागे हैं? फोन नंबर बंद किए हुए हैं, और कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं, घर में ताला लगा है, क्यों भागे हुए हैं? गलत तो मैं हूं ना लोगों की नजरों में। थाने में मामला कैसे? थाने में मामला यही हुआ था, जो हम लोग सुबह जब आए 24 तारीख को, तो हम दोनों का जब झगड़ा हुआ, इनका तो प्लानिंग था कि ऐसा ऐसा करना है। झगड़ा हो गया बहुत ओवर, घर में भी मतलब सबने बोला। अब हम लोगों को, दिन में तो सब ठीक था, नाइट में जो भी हुआ है, रात में बहुत ही ओवर हो गया। हमारे ससुराल में किसने कॉल किया पुलिस को ये मुझे नहीं पता। पुलिस आई, और मैंने भी किया था 112 पे, तो किसके कहने पे आई ये मुझे नहीं पता। अब वो आने के बाद हमने बताया कि हमको रिपोर्ट करवाना है, एफआईआर दर्ज करवाना है, ये फालतूगिरी हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ये किया, हस्बैंड ने कहा, और वो क्या नाम है, देवर मेरा दुर्गेश मौर्य, वो बार बार गालियां दिए जा रहा था। और बाकी बाहर बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो अकेली, मतलब हम फैमिली ही थे। अब वो गालियां दिए जा रहा था। मैंने कहा देखिए अपने भाई को चुपचाप समझा लीजिए, और हम दोनों में इसी बात का और भी झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है पुलिस में मत जाओ, हम इसको थप्पड़ मार देंगे तो तुम शांत हो जाओगी। हमने कहा भाई थप्पड़ मारने से क्या होता है, वो अभी इतनी बार उसने बदतमीजी की है, आपने कभी रोका ही नहीं, आज थप्पड़ मार के रोक के क्या ही मतलब है। अब ये सब हो गया, मेरा फोन छीन लिया हस्बैंड ने फोन छीना, और बेडरूम में कैमरा लगा है कि नहीं लगा अभी मुझे पता ही नहीं है। वहां पे हम दोनों का हो गया वही फोन छीनने में। मैं बोल रही मेरा फोन दीजिए, मैं पुलिस कॉल करूंगी।
अब वो दे नहीं रहे मेरा फोन। अब बताइए मेरा फोन क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे भी तो अपने बचाव में, मैं तो अकेली, तुम पूरी फैमिली, तो मुझे मेरे बचाव में मेरा फोन ही था जिससे मैं कॉल करके लोगों को बता सकती थी। लेकिन इन्होंने मेरा फोन छीन लिया, ये छीने, मेरे ससुर ले लिए, ससुर से मेरे देवर ने ले लिया फोन, और फिर फोन बाहर तक गया, कहाँ कहाँ गया, मैं बाहर भी गई, उस जहां से कैमरा लगा है मैं वहां से चल के भी बाहर ही गई हूँ, वहां से निकल गई हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं बाहर गई, बहुत कई लोग थे, उन्होंने शायद कहा होगा कि कहा है भाई फोन नहीं दे रहे हो, तो हस्बैंड अंदर आके बोलते हैं चुप रहो, और फिर मारपीट करके, तो मैंने जबरदस्ती खींच लिया अपना फोन। और शायद उनको भी लगा होगा कि लोग कह रहे हैं तो फोन अब कैसे हम पकड़े लिए रहे। अब हमने ले लिया और बड़ी मशक्कत, तब भी वो फोन करने नहीं दे रहे थे। फिर भी मैंने मतलब बहुत ही, अच्छा, कोई कंप्लेन आपने थाने में की है? हाँ, फिर मजबूरी में हाथ, नहीं, मजबूरी में हाथ तो हम दोनों का उठ ही रहा था। हम अब फोन छीनने में कौन सा हाथ, तो ये था कि मेरा फोन मिले, मुझे अपने आप बच्चों, उठा रहे थे पर वो आपकी पत्नी नहीं उठा रही। हम दोनों उठा रहे थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। ये तो वीडियो में चल रहा है। आप नहीं, अब वो अपना एडिटिंग अपना वाला दिखा दिए, मेरा वाला दिखाया नहीं। मैं तो चाहती पूरा वीडियो दिखाया जाए ना, 24 तारीख से लेके 24 तारीख से लेके 2 तारीख तक का पूरा वीडियो दिखाया जाए, 2 नहीं 3 तारीख तक का पूरा वीडियो दिखाया जाए। अब चाहती क्या हुआ? मैं यही चाहती हूँ, अगर वो लोग सही हैं तो सामने आए। मैं गलत हूँ ना, तो मैं तो सामने हूँ, सबके गलती तो मेरी दिख रही है, फिर भी मैं सामने हूँ। और वो लोग सही होके फिर छुपे क्यों है? घर पे नहीं हो लोग? वो लोग घर पे नहीं है, ताला लगा है, मैं तो घर पे भी गई थी। कांटेक्ट नंबर कोई कांटेक्ट नंबर ऑन नहीं, सब ऑफ। मेरा तो वैसे भी ब्लॉक, दूसरे क्या नंबर। करते हैं आपके पति? पति मेरे लोको पायलट है, क्या नाम है? ब्रजेश कुमार मौर्य। ये शादी कैसे हुई आपकी? शादी हमारी एक्चुअल में हम लव मैरिज ही है, जो कि अरेंज में कन्वर्ट हो गई थी। हमारी 4 साल बात हुई, 1 साल एंगेजमेंट के बाद शादी हुई। तब तक सब कुछ हम दोनों का हमेशा बढ़िया ही चल रहा था, और मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ये सब बवाल होने से पहले हम दोनों गए थे असम, घूम के आए, एनिवर्सरी मना के आए हैं। हमें तो ये सारी प्लानिंग इन लोगों की कैसे थी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हम दोनों का तो मस्त था, मैं कानपुर में, हम दोनों मस्त थे। क्या अब जाना चाहते हो घर अपने? जी जरूर, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर जाओ, मम्मी क्या होगी? क्या चीज? घर जाना चाहिए था आपको, जब पुलिस वहां से भेजा था। तो घर में जाती कैसे जब ताला लगा था? तो